नवाज शरीफ का तैयारा दुबई से कुछ ही देर में उड़ान भरेगा और मुसाफिरों ने तैयारे में बैठना शुरू कर दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा इतलात के मुताबिक 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां पर वो कुछ देर क़याम करेंगे। तकरीबन 1 घंटे का वक्त बताया गया है जहां पर वो इंतजार करेंगे, कुछ क़याम करेंगे, कुछ मुलाकातें करेंगे, गुफ्तगू होगी उनकी, और ये भी तवक्को है कि वहां पर वो मीडिया से भी शायद गुफ्तगू करें, जिसके बाद फिर वहां से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। और लाहौर के बाद वहां पहुंचने के बाद भी अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया है कि वो वहां पर डायरेक्ट जलसागाह जाएंगे या पहले अपनी रिहाइशगाह जाएंगे, वहां पर आराम करेंगे, उसके बाद जलसागाह जाते हुए दिखाई देंगे। अभी इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इस हवाले से आपको बताएं तो नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। 4 साल के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से भी गुफ्तगू की और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कोशिश यही है कि मुल्क जो इस वक्त बहरानों में फंसा हुआ है उसको सबसे पहली तरजीह यही है कि उसको बहरानों से निकालना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी बताइएगा क्या सूरत हाल है? अब से कुछ ही देर में बस इनका तैयारा उड़ान भरने वाला है और फिर वो तकरीबन 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, क्या इंतजाम है? देखिए, उनकी रवानगी जो है वो तक कुछ 10-15 मिनट जो है शेड्यूल से अभी लेट हुई है। 9:30 बजे का स्केड्यूल था जो दिया गया था, लेकिन चूंकि ये स्पेशल चार्टर फ्लाइट है उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है। अब हमारी इतलात ये है कि 10:15 बजे करीब जो है दुबई से उन्होंने फ्लाई करना है इस्लामाबाद के लिए। ये 12:30 का शेड्यूल टाइम था, तो क्योंकि उनकी तखीर हुई है रवानगी में तो आप 15-20 मिनट आधे घंटा मजीद लगा लें। 1 बजे के करीब उनकी इस्लामाबाद में लैंडिंग मुतवक्को है इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां उनके जो इमिग्रेशन के तकाजे हैं और दीगर कोई अगर लीगल रिक्वायरमेंट हुई तो वो पूरी की जाएंगी। और उसके बाद कोई 1.5 घंटा 2 घंटे का कहा जा रहा है कि उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर ही क्याम रहेगा और वहीं से फिर वो इतलात के मुताबिक वो रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था 2:30 का उनका लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी जो है लैंडिंग है शेड्यूल के मुताबिक, सिविल एविएशन के मुताबिक। तो चूंकि पहले लेट हुआ आधा घंटा, तो वहां भी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि 3 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। अब वहां लाहौर से उन्होंने लैंडिंग करने के बाद उन्होंने क्या मीनार पाकिस्तान जाना है बराह रास्त, बाई हेली जाएंगे या बाई रोड जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। या फिर ये है कि उन्होंने घर जाना है। मुख्तलिफ सवाल आता है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा यही है कि वो वहां से एयरपोर्ट से बराह रास्त जलसागाह ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क से काफिले जो है वो रवाना हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से रात वहां पहुंच गए थे मीनार पाकिस्तान में, और जो मीनार पाकिस्तान की हमने रात को फुटेज देखी थी तो वहाँ अच्छा खासा क्राउड पहले से मौजूद था। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है हमें 2-3 घंटे में क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी देर में उनका ये रवानगी का सफर वो शुरू हो जाएगा। बाकायदा तौर पर 4 साल पहले वो लाहौर से ही एक प्यारे के जरिए गए थे, जब उनको पहले अदालत ने और फिर उसके बाद वफाकी काबीना ने उनकी अदालत के पेश नजर एक इजलास मुनक्किद किया था और इस इजलास में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर किया गया और गौर करने के बाद बाकायदा तौर पर उनको अलाउ किया गया कि वो अपने इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं। आपको याद होगा कि शायद 2 या 3 हफ्तों के लिए इजाजत दी गई थी, लेकिन फिर वो 2 या 3 हफ्ते जो है वो 4 साल पर फैलते चले गए। और अब 4 साल के तवील अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ, जो कि इससे पहले 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आज 4 साल के तवील अरसे के बाद अपने साथियों के हमरा, अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ, कुछ उनके सीनियर्स, उनके जो पुराने दोस्त हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो उनके साथ होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ मीडिया पर्सनल जो है वो भी उनके साथ हैं, जिनमें इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके नुमाइंदे भी हैं। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी नुमाइंदगान भी हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के। कुछ लोगों ने इस्लामाबाद से ट्रैवलिंग की है उनको ज्वाइन करने के लिए दुबई से। तो खासी बड़ी कॉन्टिजेंट है मीडिया पर्सन की और इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर्स की, इनका अपने साथियों की, जो कि उनके हमरा उसी प्यारे पर दुबई से इस्लामाबाद तक प्रवास करेगी। तारिक चौधरी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एनालिसिस क्या है कि चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक तो 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, समझा ये गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने के बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी रहे, ऐसे में लाहौर में जो नून लीग की सियासत है उसे एक डिक्लाइन मिला। इस टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि इलेक्शन का माहौल है और तमाम तर पार्टीज वैसे भी कैंपेन कर रही हैं, ऐसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए हैं और वक्ती तौर पर मुख्तसर रिलीफ भी उनको मिल गया है। देखिए, 2-3 चीजें। एक तो यह है कि जहां तक लाहौर का ताल्लुक है तो हमने देखा है कि 1988 के इलेक्शन जो कि पाकिस्तान में
70 के मार्शल के बाद पहले आम इंतखाबात हुए थे, उस लेकर और आज तक मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर में और पंजाब का जो अर्बन सेंटर है और खास तौर पर जीटी रोड की एक गिरजन हुआ है जिसको रवायती तौर पर कहा जाता है, वहां पर मुस्लिम लीग नून की ग्रिप जो है 2018 के इंतखाबात तक बहुत मजबूत थी। यानी लाहौर में बहुत कम सीटें जो है उनके मुखालफिन जीतते रहे हैं। 2018 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई ने बड़ा टफ टाइम दिया था उनको, और पीटीआई ने 3-4 सीटें जो है कौमी असम्बली की जीती, कुछ सूबाई की जीती। उस इलेक्शन पे पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों को और बहुत से ऑब्जर्वर्स को भी इतराज़ात रहे हैं। वो अलग कहानी है कि वो इलेक्शन कैसा था कैसा नहीं था, अपनी अपनी राय है। लेकिन उसके बाद अब ये पहला टेस्ट होना है 2024 में जो इलेक्शन होने हैं, मतलब वो इलेक्शन है कि कितनी बड़ी जो है वो मकबूलियत है पीटीआई की और कितनी बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और क्या बिल्कुल यही मकबूलियत उन्हें देखनी है, पंजाब के अंदर खास तौर पे देखनी है जहां पर उनका शायद कुछ वोट बैंक थोड़ा कमजोर हुआ था। तारिक चौधरी मौजूद रहेगा हमारे साथ, शौकत पराचा सीनियर इन पर्सन हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, यही गुफ्तगू हम यही कर रहे हैं कि पंजाब में जहां उनके जो वोट बैंक है वो कुछ कमजोर हुआ 2018 में हमने देखा, और तकरीबन अभी 2021 तक भी हमने ये सिचुएशन देखी मुसलसल। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि दोबारा से वो पंजाब में वही जो अवाम और नून लीग का जो जोड़ था वो दोबारा हो पाएगा? पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है पंजाब में। उनकी पार्टी मियां नवाज शरीफ की वजह से पार्टी है। अगर मियां नवाज शरीफ पार्टी को लीड नहीं करें तो वो वोट जो नून लीग को पड़ता है वो शायद उतना वोट ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी से यकीनन लोग नाराज हुए हैं, और उसमें पंजाब के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, भावलपुर में, बिहाड़ी में, मेलसी में सारे लोग एक ही फील करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन मियां साहब के रास्ते बहुत पुराने हैं। आप इमेजिन करें 1980 से लेके 2023 आज 21 अक्टूबर तक हम बैठे हैं। मियां साहब इस पॉलिटिक्स की रेलेवेंस रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे या वो अपोजिशन में थे या 2-3 बार जेल में थे या इवन जब जद्दा जलावतनी में थे, उनकी पार्टी यहाँ पर मौजूद थी। तो उनकी वापसी का तो पर्पज ही यही है कि वो वापस आएं, अपनी पार्टी को रीइन्विगरेट करें, पार्टी में नई रूह फूंकें, वो लोग जो नाराज बैठे हुए हैं उनको साथ मिलाएं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप इलेक्शन की बात शौकत पराचा अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त जो मौजूदा क़यादत जो यहाँ पर मौजूद थी अभी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे तो नवाज शरीफ को आना पड़ा। लोगों को जोड़ने से हटके जो नाराज लोग हैं अब उनको तो मनाना है ना। लोगों को जो आम लोग हैं महंगाई की वजह से नाराज हो गए या वो माजी में और पार्टी में, मसलन राना नजीर अहमद खान है गुजरांवाला के बड़े करीबी साथी मियां नवाज शरीफ के थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में वो पीटीआई के टिकट पे लड़े, वो हार गए। पंजाब में इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो दीगर पार्टियों में गए। अभी पंजाब की जब आप खास तौर पर बात करते हैं तो पंजाब में आप मत भूलें कि इस वक्त बड़ा स्कैटर्ड माहौल बना हुआ है। यानी पीटीआई के लोग निकल चुके, वो मुंह मोड़ चुके। उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी जिस तरह सोचती थी कि शायद अपर पंजाब या सेंट्रल पंजाब में उसका कम बैक होगा, वो इस्तेकाम पार्टी आ गई। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पीटीआई की हुकूमत ने एक लेजिटिमेट सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर करवा दिया, उनका भी पॉकेट्स हैं। तो पंजाब में खास तौर पर जो पीटीआई से निकले हैं लोग, वो कितना वोट तोड़ेंगे, वो कितना वोट लेंगे और उसका फायदा क्या मुस्लिम लीग। और इसमें शौकत पराचा साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अपना जिस तरह से स्टांस हम ओवर एंड ओवर देख रहे हैं, और उनकी जो उनसीयत और कनेक्शन रहा है मियां नवाज शरीफ से, और जिस तरह के वो पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल में उसका भी एक अहम किरदार होगा। देखें, सिर्फ मैं आपको गुजरांवाला की एग्जांपल दी, आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की बात की। चौधरी निसार अली खान बैठे हैं, वो मियां साहब के साथी हैं। वो मरियम नवाज शरीफ साहब जब आगे आई तो उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन वो हल्का वैसे ही पड़ा है। इसी तरह से और डीपर पंजाब में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मियां नवाज शरीफ के करीब, सिकंदर अयाद भोसन है मुल्तान में,
یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ان کا ہمیشہ مارکا پڑتا ہے، کبھی ایک سائڈ جیتتی ہے، کبھی دوسری سائڈ جیت جاتی ہے۔ اس طرح جنگ میں وقاص اکرم شیخ ہیں، وہ میاں صاحب کے ساتھی تھے۔ تو اب اگر آپ حلقہ وائز بات کرتے جائیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا تو ان کے سے ناراض ہو کر نکل گئے یا خطا کلامی کی معذرت۔ ایک اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا انالیسز اور طارق چودھری آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الوقت آپ دونوں کا بہت شکریہ۔